औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़वाज़मान। दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लास 12, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, यानी ये केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं। कौन सी केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एक होती है इनऑर्गेनिक और एक होती है ऑर्गेनिक। हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपको मेरी वीडियोस में पता चल जाएगा हमारा, लेकिन आज का टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, पहले मैं आपको इसके बेसिक बता दूं कि इस सारे चैप्टर में बेंजीन इस्तेमाल होगी। क्या इस्तेमाल होगी? बेंजीन। बेंजीन का भी आपको बताया जाएगा कि बेंजीन होता ही क्या है। ठीक है, पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो एरोमेटिक लफ्ज़ है वो डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड अरोमा से। ठीक है, एरोमेटिक जो वर्ड है, ठीक है, एरोमेटिक वर्ड है, वो किससे ड्राइव किया गया है? अरोमा से, जिसका मानी है फ्रेगनेंट। ठीक है, जिसके मानी है खुशबू के। प्लेजेंट अडोर यानी अच्छी बू। अडोर होती है बू। ठीक है, प्लेजेंट होती है अच्छी। ठीक है, खुशगवार बू के। ठीक है, फ्रैगमेंट उसको हम खुशबू कहते हैं। ठीक है, ये था एरोमेटिक का, यानी ये वो लफ्ज़ है, इसका नाम एरोमेटिक कैसे, जिसकी अच्छी खुशबू, जिन केमिकल्स की अच्छी खुशबू होती थी उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाने लगा। ठीक है, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता था। ठीक है, ये सबसे स्पेशल क्लास है। ठीक है, स्पेशल क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑफ कंपाउंड्स। क्यों इसको हम कह सकते हैं, ये लो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो लो रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन, ठीक है, या हाई रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, ये किस चीज़ का नाम है, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको इस चीज़ की प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा। ठीक है, पहले ये समझा जाता था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स प्लेजेंट अडोर वाले सिर्फ होते हैं। ठीक है, फिर बाद में जब रिएक्शन एक्सपेरिमेंट्स हुए तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में 6 कार्बन यूनिट, यानी क्या चीज़ आई? 6 कार्बन यूनिट, यानी जिसमें 6 कार्बन हो। कितने कार्बन हो? 6 कार्बन हो, उसको एरोमेटिक क्लास में पाया जाने लगा। ठीक है, उसको किस चीज़ में दाखिल किया गया? एरोमेटिक्स में। ठीक है, जिसमें 6 कार्बन हो, जिस कंपाउंड में भी 6 कार्बन हो उसको एरोमेटिक्स में शामिल किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद ये फ्रैगनेंट वाला तो ख़त्म हो गया बेसिक कंसेप्ट। फिर बाद में कुछ ऐसे कंपाउंड दरियाफ्त हुए जिनकी खुश यानी प्लेजेंट अडोर थी, फ्रैगनेंट थी, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ रह गई एरोमेटिक कंपाउंड का। ये बेसिक था, इंट्रोडक्शन था। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, मेन लेक्चर की तरफ। मेन लेक्चर हमारा क्या है? तो मेन लेक्चर तो हमारा डेफिनेशन से स्टार्ट होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड की, लेकिन पहले मैं आपको एक अहम क्वेश्चन बताया जो केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड्स के हवाले से अक्सर पूछा जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स सूथी फ्लेम के साथ क्यों बर्न होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड सूटी फ्लेम के साथ
बर्न कैसे होते हैं, जस्टिफाई इसको कैसे करना है। जो अरोमेटिक कंपाउंड वो इसलिए सूटी फ्लेम देते हैं क्योंकि इनकी हाई रेशो ऑफ कार्बन, ठीक है, हाई रेशो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन, हाई रेशो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन, ठीक है। सूटी फ्लेम का मतलब क्या है? सूटी फ्लेम जो ये होते हैं कार्बन पार्टिकल, यानी जब हमारे पास कोई भी फ्लेम जले, ठीक है, वो कार्बन पार्टिकल मुश्तमिल हो, किस पर मुश्तमिल हो? कार्बन पार्टिकल, ठीक, पार्टिकल पर, ठीक है। जिस तरह मैं आपको ये जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ कि किस तरह हमारे पास जो अरोमेटिक कंपाउंड, ये मैंने बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, बेंजीन के आगे है हमारे पास अरोमेटिक कंपाउंड है। इसको हम, आप जानते हैं कोई भी चीज़ बर्न करती है तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करती है। हमने ऑक्सीजन के 15 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या आया? ये वाला कार्बन, सूटी फ्लेम्स, यानी कार्बन के पार्टिकल होने चाहिए, ठीक है। ये कार्बन की शक्ल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और ये नमी की सूरत में 6 मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक है, रिएक्शन में हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गए। जब हम मीथेन यानी नेचुरल गैस इन नॉर्मल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, ठीक है, मीथेन को इन नॉर्मल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हाई सप्लाई थी, यहाँ पर नॉर्मल सप्लाई है, बर्न करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हासिल होते हैं। लेकिन इसकी सूटी फ्लेम नहीं होती, यानी सूटी पार्टिकल नहीं होते, यानी कार्बन पार्टिकल नहीं होते। कार्बन पार्टिकल यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन एक्सेस नहीं है, इसको हम सूटी फ्लेम कहेंगे। ये 12 CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये हमारे पास कार्बन पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम्स है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ये यहाँ पर एक ब्लू फ्लेम यानी नीले रंग की आग पैदा होगी, ठीक है, जब हम मीथेन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, बर्न करते हैं। जैसे हम अक्सर हम गैस सिलेंडर से देख लें, नीले रंग की जो आग फायर पैदा होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से पैदा होती है? मीथेन की वजह से। मीथेन क्यों नहीं बर्न करती, सूटी फ्लेम पैदा क्यों नहीं करती? आपको ये मैं बताता हूँ, इसकी रीज़न, मेन रीज़न लिख देता हूँ, ठीक है। जो 1 मोल बेंजीन का होता है, 1 मोल ऑफ बेंजीन, ठीक है, 1 मोल ऑफ बेंजीन जो होता है रिक्वायर 7.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसको कितने मोल की ज़रूरत होती है? 7.5 मोल की ज़रूरत होती है ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो 1 मोल ऑफ मीथेन होता है, ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन, इसको कितने ज़रूरत होती है? इसको 2 मोल सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कितने मोल की ज़रूरत होती है? सिर्फ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बेंजीन है वो 7.5 यानी हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे बर्न कर रहा है, कंप्लीट कंबस्शन कर रहा है। लेकिन जो मीथेन है वो सिर्फ नॉर्मल सप्लाई यानी 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन पर बर्न कर रही है, ठीक है। तो हम ये कार्बन पार्टिकल्स नहीं पैदा करेगी, कार्बन पार्टिकल्स नहीं पैदा करेगी, ठीक है। फ्लेम हमें सूटी फ्लेम कार्बन पार्टिकल्स की शक्ल में इस वक्त हासिल होगी जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा लेंगे, और ब्लू फ्लेम इस वक्त हासिल होगी जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल लेंगे, यानी हम कम लेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास अरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम्स। आगे हम अरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। अरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, ठीक है। अरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन यूनिट हो, बेंजीन यूनिट हो, इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन कार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन का पता है आपको,
मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड भी आप कह सकते हैं। ये देखें, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसको ड्रा कैसे करते हैं, पहले ये लाइन लगा लें, ऐसे लाइन लगा लें, ऐसे लाइन लगा लें, इस तरह, ठीक है, इस तरह। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, आल्टरनेट डबल बॉन्ड। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह लगाकर इसको आप दायरा भी लगाकर इसको शो कर सकते हैं। ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। ये मैंने 2 बेंजीन रिंग है, ये अरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स लिखी हैं। बेंजीन खुद एक एग्जांपल भी है, और जब 2 बेंजीन मिलती हैं तो क्या बनता है, ठीक है, ये मैं आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। जो मैंने आपको पीछे 2 बेंजीन रिंग मिलाकर मैंने आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए क्या था, मैं बताता हूँ। तो मैं आगे इसको एरोमेटिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन एरोमेटिक कंपाउंड को किन 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ये पहली है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, एक यानी एक साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब आप जानते हैं बेंजीन रिंग साइक्लिक ही होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये साइकिल की शक्ल में ही होती है। यानी एक साइकिल, एक बेंजीन रिंग वाली एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 बेंजीन रिंग, यानी वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें एक बेंजीन रिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का आपको मतलब बता देता हूँ कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स ब्रांचेज, यानी उसी से अक्स किए गए। जैसे हम दूध से दही बना लेते हैं तो दूध का डेरिवेटिव योगर्ट होगा, दही होगा, ठीक है। इस तरह इस बेंजीन के डेरिवेटिव क्या है। बेंजीन खुद भी एक मोनो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अब डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये मैंने सिंपल बेंजीन बनाई है, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, सिंपल बेंजीन रिंग्स बनाई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा दूँ यानी मिथाइल लगा दूँ तो ये बन जाएगा टोलीन। क्या बन जाएगा, टोलीन या मिथाइल बेंजीन। इसको हम टोलीन भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH लगा दूँ तो हमारे पास बन जाएगा फिनोल। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं लगा दूँ जी अपना NH2 अमाइनो ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, अमाइनो ग्रुप लगा दूँ अगर मैं NH2, ये होता है अमाइनो ग्रुप, तो ये बन जाएगा एनाइलीन। क्या बन जाएगा, कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, एनाइलीन, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, COOH, कौन सा ग्रुप लगा दूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH लगा दिया तो हमारे पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिल बेंजोनेट, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दूँ, एल्डिहाइडिक ग्रुप आप जानते हैं इस तरह अमल का होता है। यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर R, ये होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लगाया, इसको हमने सिंपल CHO लिख दिया, यहाँ पर CHO लगा दिया तो हमारे पास बन जाएगा बेंजाइल एल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं इसी तरह यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप लगा दूँ, सल्फोनिक ग्रुप कौन सा होता है, SO3H, यानी HSO3 भी लिख सकते हैं
या SO3H भी लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को आप जानते हैं H2SO4 होता है। ये इसमें से एक हाइड्रोजन भी कम है, इसमें से एक ऑक्सीजन भी कम है, तो ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो हम इसको पढ़ेंगे बेंजीन, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आपको मोनो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की समझ आ गई। मोनो मतलब जिनमें एक होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, इसी तरह आगे हम पोली की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैनी, ज़्यादा। ठीक है, पोली साइक्लिक बेंजीन रिंग अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी वो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हो, उसको हम पोली अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसकी मैंने दो टाइप्स बनाई हुए हैं, एक है आइसोलेटेड रिंग्स। ठीक है, आइसोलेट का मतलब होता है अलैदा, आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलैदा। ठीक है, अलैदा यानी अलैदा बेंजीन रिंग्स हो, आपस में डिफ्यूज ना हो, अलैदा हो। ठीक है, ये मैंने दो बेंजीन रिंग बनाई और इनको आपस में बॉन्ड कर दिया, फ्यूज नहीं किया, बॉन्ड किया सिर्फ, फ्यूज नहीं किया, बॉन्ड किया आपस में, फ्यूज नहीं किया। तो ये बन जाएगा बाइफिनाइल। दो बेंजीन को अगर सिंपल बॉन्ड के जरिए मिलाया जाए तो ये बन जाएगा बाइफिनाइल। अगर दो बेंजीन रिंग को मिथाइल ग्रुप के जरिए मिलाया जाएगा तो डाइफिनाइल मीथेन बन जाएगा। डाइफिनाइल, दो, डाई का मतलब होता है दो, फिनाइल यानी हम मिला रहे हैं। ठीक है, ये बाइफिनाइल मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि हमने सिंपल बॉन्ड के जरिए दो बेंजीन रिंग को मिलाया, लेकिन यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप के साथ से मिला रहे हैं तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। आगे आ जाते हैं फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड रिंग का मतलब होता है कि दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हों, दो बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हों, तीन बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हों, चार बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हों। ये दो बेंजीन रिंग्स आपस में एक सिंपल वे में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे नेप्थालीन। अगर तीन बेंजीन रिंग सिंपल वे में नहीं जुड़ी, ठीक है, सिंपल वे में नहीं जुड़ी, इसको मैं कहूँगा फैन एंथरीन। ठीक है, एंथरारीन, फैन एंथरारीन। ठीक है, अगर तीन बेंजीन रिंग एक, जिस तरह ये दो सिंपल वे में जुड़ी हुई हैं, इसी तरह एक दूसरे में फ्यूज्ड हों, इसको कहेंगे हम एंथ्रासीन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रासीन। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन भी बताऊंगा। ठीक है, और बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म का फिजिक्स का या मैथ का क्लास सेकंड ईयर का और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ एवरी क्लास 9th 10th 11th 12 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूलाज आपने अगर सर्च करने हो और बेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग, ठीक है, SQ3R, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है।